जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। समी अंदर किचन में आप सबको वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात, बहुत ही स्पेशल रेसिपी। बूझें तो जाने। जी हाँ, छोटे पाए बहुत ही टेस्टी होते हैं और सर्दियों में तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, मौसम के हवाले से कुछ डिशेस ऐसी हैं जो सिर्फ़ मखसूस मौसम में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये पाए हैं। गर्मियों में इतने अच्छे नहीं लगते जितने ये सर्दियों में टेस्टी लगते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पाए चूँकि मैंने पहले ही वॉश करके रखे थे और इसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था, फिर मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल के इसको अच्छी तरीके से वॉश किया और साथ ही मैंने 3-4 अदद प्याज भी काट लिए। प्रेशर कुकर लिया और उसमें ये तमाम पाए मैंने डाल दिए। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब हम इकट्ठा ही डाल देंगे, लैदा से कुछ नहीं। साथ ही मैंने प्याज भी ऐड कर दिए और इसके साथ ही मैंने सारी चीज़ें जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून है ये। अच्छा, कुछ लोग इसमें खड़े मसाले डालते हैं लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं इसमें जनाब तमाम स्पाइसेस के पाउडर ऐड करूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर डाल दिया इसमें हमने 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून नमक और इसमें फिर मैंने 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया और साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर भी इसमें डाल दिया 1 टीस्पून और साथ ही 1 टीस्पून हमने इसमें सूखा धनिया पाउडर भी डाल दिया। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और तकरीबन इसको 1 बॉयल आने के बाद इसे हम वेट लगा देंगे। इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि जल्दी से नहीं गलते। आपने वेट खोल कर इसे चेक करते रहना है कि आया ये गले हैं कि नहीं, तो साथ ही साथ आप पानी भी ऐड करते जाइएगा। इसका तरीकाकार यही है कि इसे ज़्यादा पकाएं तो ही इसके अंदर से सही रस निकलता है। इसे जितना ज़्यादा पकाएंगे उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी होंगे, उतना ही इसका रस अंदर से निकलेगा और बहुत मज़े की ग्रेवी तैयार होगी। मैंने इसे तकरीबन 3-4 बार चेक किया लेकिन ये नहीं गले थे, तो मैं इसमें पानी मज़ीद ऐड करती गई और इसे अच्छे तरीके से दोबारा बार वेट लगाती गई। तो जैसे ही ये गल गए तो मैंने इसमें जो इसकी लेयर पे जो ऑयल आ जाता है वो उसे मैंने सेपरेट किया और उसी ऑयल में मैं ये सारे पाए फ्राई करूँगी। मैंने नए सिरे से नया ऑयल नहीं लिया, मैंने इसी यखनी के ऊपर से सारा ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं पाए सेपरेट करके इसी में फ्राई करूँगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, दालचीनी ऐड की, थोड़ा सा ज़ीरा भी मैंने इसमें डाल दिया और ये मेरे पास टमाटो क्यूब्स पड़े थे, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। और अब जनाब 1 बाय 1 मैं सारे पाए इसमें रखने लगी हूँ फ्राई करने के लिए। ये देखें। अच्छा, पाए की तासीर थोड़ी गर्म होती है तो लिहाजा खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन खाते हुए फिर पता भी नहीं चलता, ज़्यादा खाए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने इसे एतदाल के साथ खाना है। जी, मैंने सारे पाए सेपरेट कर लिया। मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। जब ये अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा दोबारा से ऐड करूँगी और सारी यखनी इसमें डाल दूँगी। फिर जनाब इसको मैंने लो फ्लेम पे रख देना है और ये समझे बस फिर रेडी हैं खाने के लिए। आप इसे ख़मीरी रोटी के साथ, रोगनी नान के साथ खाएं, लेकिन मैं वैसे घर की रोटी के साथ खाना पसंद करती हूँ। नमक मुझे कम लग रहा था तो लिहाजा मैंने वो भी थोड़ा सा ऐड कर दिया। आप भी मुसलसल चेक कीजिएगा। ज़ाहिर सी बात है, घर की ख़वातीन जो होती हैं वो बनाते हुए यकीनन चेक करती होंगी, तो कुछ लोग नहीं भी चेक करते, मैं तो कर लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, पाए अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें मैं यखनी ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, तो मैंने इसकी फ़ाइनल लुक नहीं बनाई क्योंकि ये हमने नाश्ते में यूज़ करने थे और मैं इसे शाम में बना रही थी, तो लिहाजा मैंने इसको बना के रख दिए और जब नाश्ते में हम खाने लगे तो मैं इसकी पिक्चर लेना भूल गई। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपको मेरी ये सिंपल और इजी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, मुझे फ़ीडबैक दें, पॉजिटिव या नेगेटिव।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।